solicitors. Hey, Dr. Ben, when did you? Come on. Sri Shukla Charan Noakia, Honorable Minister for Tribal Welfare, PRT, Minority Cooperation, Government of. We are honored to. We are honored to have you serve the. The organization, I wish to read the preface from our official website. This forum was established. Stage to giants. Equally glad to have Sri Vishwanath Burma, the coordinator of Tripura Academy. नमस्ते, आप सभी लोग अपना समय निकालकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने के लिए। हमारा यह जो टीएफ का जो प्रोग्राम है या ये जो सेवा है, ये एक संस्था है जिसमें हम लोग बच्चों के जो न्यू जनरेशन है, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों का जो भविष्य में क्या होगा, उन लोगों को बीए पढ़ने के बाद पास आउट होके उन्हें क्या करना है। पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन हाथ में डिग्री भी आ गई, लेकिन उस डिग्री का करें क्या। तो उस डिग्री को लेकर बाहर जाने से पहले हमें ये विचार करना होगा कि कौन सा विषय लेना चाहिए, और हर विषय में अच्छे से पढ़ने के बाद, बीए करने के बाद भी जब जॉब नहीं मिलता है तो किसी छोटे से कार्य को भी कैसे शुरू किया जा सकता है। चाहे वो फोटोग्राफी का काम हो या चाहे कोई प्लांटेशन का काम हो, आप कोई छोटा सा पौधा लगा के उसे बेचने का काम भी कर सकते हैं, या फिर कोई दुकान जो बनाने का जो काम है, रिपेयरिंग का जो काम है, वो भी कर सकते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे जो काम है, उस काम को आप छोटा नहीं समझते हुए उस काम के इम्पोर्टेंस को, बारीकी को समझने से भविष्य में आप अपने पाँव में खड़े हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने डिग्री के भरोसे रहेंगे और जो सरकार है, तत्कालीन जो सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट हो, वो आपके घर पे आके आपके भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। जो कुछ करना है, आज की जो जनरेशन है उसको करना है। आप अपने घर में बैठ के आप खुद काम करते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन आप घर बैठे भी अपने पैसे से भी आप काम करवा सकते हैं। अपने पैसे को किसी अकाउंट में डालने से उसमें से कितना बेनिफिट निकलता है, चाहे 3% बेनिफिट हो, 6% हो, 10% हो, जो भी हो, जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट होता हो, ऐसा कोई व्यवसाय जिसमें हमें हाथ पांव न हिलाना पड़े, फिर भी आपका चाहे महीने में 1,000 आए, 2,000 आए, 5,000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, बात वो नहीं है। लेकिन आप घर बैठे छात्र जीवन से ही इस तरह की कमाई कर सकते हैं। इस तरह की कमाई आप जब भविष्य में आपको जॉब नहीं मिलता, आप बेरोजगार घूमते हैं, तो आपको चक्कर नहीं आएगी। हमारे ज़माने में हम लोगों को चक्कर आते थे कि एक जूता बनवाने के लिए भी, एक कपड़े खरीदने के लिए भी, लेकिन आप अभी दुनिया जो है मुट्ठी में आ चुकी है। आप मोबाइल के माध्यम से कोई भी ऐप निकाल के नया काम को सीख सकते हैं और अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। डिग्री कंप्लीट होने का या बीए या एमए कंप्लीट होने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो 12th पास करने के बाद से ही बहुत सारे जो ऐप है उन्हें डाउनलोड कीजिए, सीखिए, और उस सीखे हुए काम को आपके जो कॉलीग्स हैं उन्हें भी सिखाइए। तो जब तक आपके हाथ में डिग्री आती है, तब तक आपके बैंक बैलेंस में हर महीने 2,000, 5,000, 6,000 ऐसा करके आना शुरू होगा। ये जो बातें हैं हम जो नए जनरेशन है उन्हें बताते हैं। इसके अलावा जो गाँव में जो अशिक्षित लोग हैं, जो क ख ग नहीं जानते, जो हिंदी नहीं जानते, जो इंग्लिश नहीं जानते, जिन्हें ऐप नहीं मालूम, ऐसे लोगों के लिए ये है कि जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो कानून ने जो स्त्री की
जो रक्षा के लिए या स्त्री सुरक्षा के लिए या एसटी का जो अधिकार है, उन सब अधिकारों को हम लोग जो है कॉक बरोक में और हिंदी में सरल भाषा करके उन्हें समझाते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वाकिफ कराते हैं। अभी जो है नारी शक्ति बहुत सशक्त हो गई है, उनके ऊपर कोई भी जुल्म हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या ना हो, हम मानसिक स्तर पे भी अगर हमारे साथ अत्याचार होते हैं तो हम जो है पुलिस की सहायता ले सकते हैं, कानून की सहायता ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी जाके हम, जैसे ये रिगनाई बनाना है, जैसे आपके ये घास का प्लांटेशन जो है, कैसे उसको एक घास को जो पहले 7-8 साल में बड़ा होता था, अभी वो अच्छे प्लांटेशन की देखभाल से वो जो है 2 साल में 2 से 3 साल में ही फल देने लगता है। ठीक है, तो इस तरह की जो जानकारी है हम अशिक्षित लोगों को दे सकते हैं। जैसे रिगनाई जो है हम लोग बहुत पसंद करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम सभी लोग रिगनाई पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग रिगनाई कोई नहीं बनाते। जो अशिक्षित लोग हैं वो घर में बैठ के रिगनाई बना सकते हैं। तरह तरह की जो बुमुल है, जो हम लोग का जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले जो डिज़ाइन होते थे वो कमल के फूल या जबा फूल ऐसे होते थे, अभी के फूल में आप रॉकेट का जो डिज़ाइन है या कंप्यूटर के अंदर जो और भी ज्यामितीय जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सिर्फ घर के लोगों या अशिक्षित लोगों के लिए रिगनाई मत बनाइए, जो शिक्षित है, जो ऑफिस में जाते हैं, उनके लिए भी आप रिगनाई बनाइए, और ऐसा रिगनाई बनाइए जिसमें जो है कम पैसा में भी हम उस चीज़ को, हम अपनी कल्चर को, संस्कृति को हम अफोर्ड कर सकें। तो इस तरह से मैं इस टीएफ के जो ये टीएफ के माध्यम से, इस मंच से हम लोग जो है एक समाज सेवा का काम करते हैं। यह सेवा न केवल नए जनरेशन के लिए है, बल्कि जो गांव के अशिक्षित, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए भी हम सेवा कार्य समय समय पर करते रहते हैं। और इसके अलावा जो मेरा जो अंतिम जो संदेश है वो ये है कि जैसे एक बगीचे में सिर्फ एक फूल अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से एक देश में, एक समाज में हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। यही खुशहाली का जो संदेश है। हम सब देवरमा, जमाता, बंगाली और बिहारी, हम सब जब एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा ये जो बगिया है बहुत सुंदर होगा। हमारा जो देश है वो विश्व में नंबर 1 पे आएगा। इसी आशा के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। त्रिपुरा एकाडेमिशियन फोरामेर माध्यमे 8 एनुअल जनरल मीटिंग विभिन्न सरकारी कलेज, डिग्री कलेज एवं यूनिवर्सिटी सारा त्रिपुरा राज्ये যারা প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আমাদের যারা ইন্ডিজিনাস কমিউনিটির মধ্যে যারা বিলং করে, তারা প্রত্যেক বছরে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং তারা করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে যারা স্টুডেন্ট আছে, নিউ জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট আছে, তাদেরকে ঠিক আগামী দিনে সরকারি বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে তাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে তাদের উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা এবং সাহায্য করা। আমাকে আজকে তারা নিমন্ত্রণ করেছে এই আগরতলা ভগৎ সিং কনফারেন্স হলে। তারা একদিন ব্যাপী তাদের এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হবে এবং সামাজিকতাভাবে তারা বিভিন্ন কার্যক্রম রাখা হয়, অ্যান্টি ড্রাগস অ্যাক্টিভিটিস তারা আয়োজন করে। এবং আমরা জানি কোভিড-19 সময়ও এই ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরামের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তারা বিভিন্ন সামগ্রী তারা বিতরণ করেছে। সামাজিক সেবার কাজের মধ্যেও তারা যুক্ত আছে। অসহায় পরিবারকে তারা সাহায্য করে এবং যারা নিউলি যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে যারা পড়াশোনা করে থাকেন, তাদের গ্র্যাজুয়েশনের পরে তাদেরকে বিভিন্ন তাদের জীবনে বিভিন্ন কোর্স করার ক্ষেত্রে তারা গাইডলাইন করে এবং তারা
সহযোগিতা করে এবং সেরকমই তারা 2015 থেকে তাদের পথ চলা শুরু হয়েছে। আজকে 2025, প্রায় বিগত 10 বছর ধরে তারা এই রাজ্যে প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যারা রেগুলার বেস আছেন, তারা সেরকমভাবে ইউনাইটেডলিভাবে তারা সমাজের জন্য কাজ করে এবং তাদের কর্মজীবনে তাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস সেটাকেও তারা এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের মাধ্যমে তারা ওপেন ডিসকাশন করা হয়, ইন্টারেকশন করা হয় এবং বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হয়। সেরকমভাবে রাজ্যের বিশেষভাবে যারা আমাদের জনজাতি অংশের বিভিন্ন গ্রামীণ থেকে যারা শহরে আছে, অনেকে তো বিভিন্ন পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাইডলাইন শর্টেজ থাকতে পারে, সেগুলি তারা সহযোগিতার মাধ্যমে, তারা কোঅপারেশনের মাধ্যমে সাহায্য করে। তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে উদ্দেশ্য রেখে তারা এই অর্গানাইজেশন, এটা নন পলিটিক্যাল, নন রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন এবং নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা অর্গানাইজার যারা আছেন বা এভরি যারা ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরামের যারা মেম্বার্স আছেন হোল স্টেটের মধ্যে, তাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এটা মানুষ হিসাবে মানব জীবনে সেটা অন্তত সেটা ডিউটি হিসাবে আমি মনে করি, কারণ সবাই একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমে, সাহায্যের মাধ্যমে যদি আমরা চলি, অবশ্যই সবাই, কারণ রাজ্য সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার নেতৃত্বে আমাদের রাজ্য সরকার শিক্ষার দিক সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী উনিও চাইছেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক সোসাইটি যাতে এডুকেটেড সোসাইটি যাতে হয়, তার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের স্পেশালভাবে এডুকেশন সেটাকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সেটা কাজ করছে এবং আমাদের রাজ্য সরকারও সেটা করছে। সেটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। যারা এডুকেশনের ইয়াতে যারা আছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বা এডুকেশন লাইনে যারা আছেন বা যারা টিচিং লাইনে আছেন বা প্রফেসর হোক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হোক বা এভরি যারা টিচার আছেন আমাদের সমাজে, তারা আমাদের সমাজের জন্য সমাজগুরু বলে আমরা মনে করি এবং সমাজেই তারাই আমাদের শিক্ষার সেটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের মাধ্যমে। সেটা আমি আগামী দিনেও আমরা সবাই তাদেরকে, এই অর্গানাইজেশনকে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন তাদের দাবি দেওয়া থাকতে পারে, সেইগুলিও অবশ্যই আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমরা আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করব এবং সহযোগিতা করার জন্য সেটা আমরা অবশ্যই আলোচনা করব। সেটা উদ্দেশ্য রেখে আমি আজকে তাদের এই অর্গানাইজেশনের এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে আমি নিজে উপস্থিত হয়েছি।